बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने सोल्यूशन के साथ आज का जो हमारा सोल्यूशन है दोस्तों Realme C25s का चार्जिंग का सोल्यूशन है। दोस्तों सबसे पहले हमारा सब बोर्ड है जिसे हम स्मॉल पीसी भी कहते हैं। आप सबसे पहले इसका ट्राई चेक कर लें। ये हमारी चार्जिंग पोर्ट है, इसका लेफ्ट और राइट साइड से रेड कलर के पॉइंट है, ये हमारे वीपस के पॉइंट है। इसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज होती है। अगर आपके पॉइंट मिस हो चुका है तो आप यहाँ से इनको स्क्रैच करके बना सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज आप इसका ट्राई चेक कर लें। ट्रैक हमारा यहाँ से तो स्मॉल पीसीबी की दूसरी साइड पर ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर एक रजिस्टर है, यहाँ से डायरेक्ट सीधा हमारे इस कनेक्टर पर जा रहा है। यहाँ से एक लॉन्ग स्ट्रिप अटैच होगी जो सीधा हमारे मेन पीसी की तरफ जाएगी। चले मेन पीसी की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप अपनी लॉन्ग स्ट्रिप इस कनेक्टर पर कनेक्ट करके इस पॉइंट पर अपने वीपस के 5 वोल्ट चेक करें। अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको अपनी चार्जिंग पोर्ट, सब बोर्ड या लॉन्ग स्ट्रिप वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। वोल्ट चेक करने का तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये ट्रैक हमारा इस कनेक्टर से तो इस पॉइंट पर जा रहा है, इस पॉइंट से तो ट्रैक मेन पीसीबी की दूसरी साइड पर सिम स्लॉट के बिल्कुल नीचे ये इसका चार्जिंग सेक्शन दिया गया है। उस पॉइंट से ट्रैक इस आईसी में जा रहा है, इस आईसी से गुजरता हुआ इस कैपेसिटर में, इसके आगे दूसरा कैपेसिटर, यहाँ से होता हुआ इस कैपेसिटर इन दो रजिस्टर में, यहाँ से होता हुआ फिर इस आईसी में जा रहा है। इससे आउटपुट वोल्ट ये एक रजिस्टर है। यहाँ तक आपके वीपट के 5 वोल्ट बन रहे हैं तो ये आपकी आईसी ठीक है, अदरवाइज आपको उनको चेंज करने की जरूरत है। इस रजिस्टर से होता हुआ ट्रैक फिर इस आईसी में जा रहा है। ये हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। आप इसका आउटपुट वोल्ट इस कैपेसिटर पर चेक करें, अगर आपको मिल रहे हैं तो ये आपकी आईसी ठीक है, अदरवाइज आप एक जंपर यहाँ से उठाकर इस कैपेसिटर पर पुट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस कैपेसिटर होता है ट्रैक इस रजिस्टर में, यहाँ से होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से होता है एक रजिस्टर है, इसके आगे कैपेसिटर है, यहाँ से होता है इस आईसी में जा रहा है। दोस्तों हमारी चार्जिंग के आईसी के लिए ये दो आईसी यूज़ की गई हैं, ये दो हमारी चार्जिंग की आईसी हैं। इससे आउटपुट वोल्ट इस कैपेसिटर पर आ रहे हैं और फिर यहाँ से ट्रैक राउंड होता हुआ इस कैपेसिटर में, इसके नीचे पॉइंट है, यहाँ से होता है फिर इस कैपेसिटर में, यहाँ से होता है फिर इस आईसी में जा रही है। ये भी हमारी चार्जिंग की आईसी है। इसके अभी आउटपुट वोल्ट ये एक रजिस्टर है, इसमें आ रहे हैं। आपके वीबस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन हो रहे हैं, इन दोनों आईसी में, और वीबट के बनकर ये देखें इसके वोल्ट इस कैपेसिटर पर आ रहे हैं और इसके एक रजिस्टर पर आ रहे हैं। आप इनके आउटपुट वोल्ट इस कैपेसिटर और रजिस्टर पर चेक करें, अगर आपको मिल रहे हैं तो ये दोनों आपकी आईसी ठीक है, अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत है। जिसके आउटपुट वोल्ट नहीं बन रहे आपको इसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ से होता है ट्रैक ये देखें इस कैपेसिटर में, इसके आगे दूसरा कैपेसिटर, यहाँ से होता है इस डायोड में, इस डायोड से होता है इस कैपेसिटर में, यहाँ से होता है इस आईसी से आउटपुट होता हुआ सीधा हमारे मेन पीसीबी की दूसरी साइड पर बैटरी नेटवर्क के बिल्कुल पास इन दो पॉइंट्स होता हुआ सीधा हमारे बैटरी नेटवर्क पर जा रहा है। इसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज होती है। बाकी आप ये भी चेक करें दोस्तों, हमारे यूएसबी कनेक्टिविटी के पॉइंट है, ये हमारे येलो और ग्रीन, ये हमारा 4th और 5th वाला पॉइंट है। अगर आपको इसकी जरूरत हो, ये ट्रैक हमारे यहाँ से होता है इन दो पॉइंट में जा रहा है, इन दो पॉइंट से तो ट्रैक मेन पीसीबी की दूसरी साइड पर मेन आईसी के बिल्कुल नीचे ये डायोड लगे हुए हैं, इसके आगे एक कॉइल लगे हुए हैं, यहाँ से तो इस आईसी में जा रहा है। इससे आउटपुट वोल्ट ये डायोड लगे हुए हैं, इसके आगे एक रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ से तो सीधा हमारे मेन आईसी में जा रहा है। दोस्तों ये देखें, बाकी इन तमाम आईसी और कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन चेकिंग और रिपेयरिंग में आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।